हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। हम सोचते ज्यादा है, समझते कम। हम सोचते ज्यादा है, समझते कम। यही तो हर उलझन की जड़ है सनम। कभी परिस्थिति बड़ी नहीं होती है, नजरिया छोटा होता है। दिल खुला रखो, जीवन सरल होता है। एक बार बस में सब सवार चल रहे थे। कंडक्टर सबसे बारी बारी टिकट ले रहा था। एक बस स्टॉप से एक बड़ा सा हट्टा कट्टा 6.5 फीट वाला पहलवान चढ़ता है। कंडक्टर उसको भी इश करता है, गुड मॉर्निंग भाई साहब, टिकट ले लीजिए। बिग जॉन टिकट नहीं लेता। अभी कंडक्टर 5 फीट का दुबला पतला आदमी, वो डर गया, कुछ नहीं बोला, आगे चलता गया दूसरे पैसेंजर के पास। दूसरे दिन वापस वही स्टॉप से वो बंदा चढ़ा। कंडक्टर ने वापस रिक्वेस्ट की, भाई साहब टिकट ले लीजिए। बिग जॉन टिकट नहीं लेता। अभी कंडक्टर फिर डर गया। रोज यही सिलसिला चलता रहा। कंडक्टर को रोज गुस्सा आ रहा है कि कैसे इसको ये करूं, कंट्रोल करूं, के क्यों क्यों ये टिकट नहीं लेता है, कैसे उसको टिकट दिलवाऊं। तो उसका रातों की नींद खराब हो जाती है, दिन का चैन हराम हो जाता है। तो उसको स्ट्रेस होने लगता है, तनाव बढ़ जाता है। तो फिर वो महीने भर की छुट्टी ले लेता है, जिम ज्वाइन करता है, जूडो कराटे कुंफू सब सीखता है, बॉडी शॉडी डोले शोले बनाता है, फिर वापस बस में आता है। अगले दिन जब जॉन चढ़ता है बस स्टॉप से, तो वो ये करता है, भाई साहब टिकट ले लीजिए। जॉन का तो ही आंसर है, बिग जॉन टिकट नहीं लेता। इस बार कंडक्टर करता, क्यों नहीं लेगा टिकट? बिग जॉन, बिकॉज बिग जॉन के पास बस का पास है। कंडक्टर अवाक हो गया, अरे मैंने तो क्या सोचा था, मैं तो डर रहा था इसलिए टिकट उस माय ही नहीं कर रहा था, और ये तो इसके पास पास है इसलिए टिकट नहीं ले रहा था। तो उसने कुछ धारणा ऐसी बांध ली अगले आदमी के बारे में, और उसके हिसाब से उसने उसको सॉल्यूशन लाने की कोशिश की। हम लोग भी अक्सर हमारी जिंदगी में कंडक्टर बन जाते हैं। कई बार समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है, पर हम समस्या का जो आकलन है वो बहुत बड़ा कर लेते कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और उसके ऊपर अपना समय पैसा मेहनत ऊर्जा सब डाल के बड़े बड़े समाधान सोचने की कोशिश करते हैं। जबकि कभी कभी समस्या इतनी बड़ी होती नहीं है, पर हम लोग उसको राई का पहाड़ बना लेते हैं, बात का बतंगड़ बना लेते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, अपना पूरा एनर्जी डाल देते हैं, पूरा समय डाल देते हैं, पूरा मेहनत डाल देते हैं। जबकि कभी कभी कोई समस्या तो जस्ट ट्रैफिक सिग्नल जैसी हो सकती है। रेड सिग्नल हुआ, समस्या आई, और कुछ समय के बाद ग्रीन सिग्नल हुआ, समस्या गायब हो गई। तो ठहर के थोड़ा देखना है कि समस्या की जड़ क्या हो सकती है। धारणा वास्तविकता नहीं होती है। हम लोगों को उनके इरादे उनके हाव भाव देखकर तय कर लेते कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है करके। ऑफिस में अगर कोई बंदा ऐसा है जो ज्यादा बातचीत नहीं करता है, तो मान लेते कि बहुत घमंडी है। हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो सकता है वो ज्यादा बातचीत करने वाला ना हो, पर हम धारणा मान लेते कि वो घमंडी है करके। भय निर्णय को धुंधला कर देता है। इसको भय था कंडक्टर को कि मैं किससे कैसे इससे फाइट करूं, तो इसलिए उसको डिसीजन पावर उसका धुंधला हो गया। वो अक्सर हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। वास्तविकता क्या थी कि वो बंदे के पास पास था। ये जो भय है, इसके लिए हम कई बार कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, कई बार कुछ रिश्तों से एक अनबनी ना हो जाए इसके डरते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस खराब ना हो जाए। समस्या उतनी बड़ी होती नहीं जितना हम सोच लेते। जैसे कंडक्टर ने सोचा उतनी बड़ी समस्या थी नहीं। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी समस्या ऐसी होती है जो छोटी होती है, पर हमारी धारणा है, हमारे एजम्पशंस, वो हमें वो समस्या को बड़ी कर लेते हैं। सहानुभूति से देखे, आलोचना से नहीं। जब हम दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें सच्चाई सामने आती है। कई बार हम देखते हैं कि कोई बंदा गुस्सा कर रहा है,
तो वो हो सकता है उसकी खुद की परेशानी है, वो गुस्से के तौर पे बाहर आ रही है। तो हम जब उसको उस परिस्थिति को समझेंगे, तब हम उसके गुस्से को समझ पाएंगे। हर कहानी के पीछे एक पास होता है, यानी कि कोई न कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो आदमी उस तरह से व्यवहार कर रहा है, उस तरह से बिहेव कर रहा है। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई पास हो जो हमें नहीं दिख रहा है। जैसे बिग जॉन के पास पास था, ऐसा उस किसी व्यक्ति के अंदर में ऐसा कोई छुपा हुआ डर है, छुपा हुआ गुस्सा है, छुपा हुआ परेशानी है जो बाहर आ रहे हैं। तो अगली बार जिंदगी में जब कोई बिग जॉन आए, तो आने वाले हैं, समस्या तो आने वाली है हर किसी में, पर उसका आकलन जो है उसके वैल्यू के हिसाब से करे। उसको बहुत ज्यादा बड़ा बात का बतंगड़ ना बनाए, उससे डरना नहीं है। जस्ट ठहरो, समझो और मुस्कुराओ, क्योंकि उसके पास भी हो सकता है पास हो, वो समस्या भी हो सकता है बहुत ही आसानी से हल हो जाए। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आती है, तो उसको सच्चाई तक समझने की कोशिश कीजिए कि इस समस्या की जड़ क्या है और उसको कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, किसकी मदद से हल कर सकते हैं, किसका सपोर्ट हमें उसमें मदद कर सकता है। सच तो सदा सरल होता है, हम ही उलझ जाते हैं। सच तो सदा सरल होता है, हम ही उलझ जाते हैं। जो भय से देखे जिंदगी को, वो सदा भ्रम में रह जाते हैं। हम अगर कोई चीज को डर से देखते हैं या भ्रम से देखते हैं या एजम्पशन कर लेते हैं, तो वास्तविकता से हम दूर हो जाते हैं। जैसे वो कंडक्टर वो बिग जॉन की वास्तविकता से दूर हो गया, ऐसे हम भी कभी कभी भटक जाते हैं और समस्या की जड़ की तरफ जाने की बजाय उसका समाधान पे सीधा लग जाते हैं कि ये चलो इसका समाधान कर लेते हैं। पर वो समस्या उतनी बड़ी है क्या? एक्चुअल में वो समस्या है भी, या हमने जितनी मानी है उतनी बड़ी समस्या है? वो मोस्टली नहीं होगी। तो उसके पीछे उतना समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं होगी, उतनी एनर्जी डालने की जरूरत नहीं होगी, उतना पैसा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो समस्या को समझिए और उसका सरल आसान उसका हल निकालिए और अपनी जिंदगी को और बेहतर और सरल और खुश बनाइए। So thank you very much for your patient watching. Thank you, thank you, thank you. Spread your love and energy wherever you go. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you.